तो सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चांदी की बात की जाए तो कॉमेक्स पर 3.5% के करीब करीब की गिरावट देखने को मिल रही है। $64 पर चांदी ट्रेड कर रही है। वहीं एमसीएक्स पर देखा जाए तो चांदी का भाव 2,31,200 चल रहा है। यहां पर भी तकरीबन 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड में भी गिरावट कंटिन्यू है। कॉमेक्स पर $4160 के करीब करीब का भाव चल रहा है। 2% की गिरावट हम लोग देख रहे हैं। घरेलू बाजार में भी एमसीएक्स पर भी गोल्ड में गिरावट देख रहे हैं। करीब करीब 2% का 1,46,600 का भाव चल रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए? क्या यहां से सोने चांदी में और गिरावट देखने को मिलेगी? कौन से लेवल्स हैं, कहां पर सपोर्ट बनेगा, सब कुछ समझेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की कमोडिटी की रिसर्च हेड वंदना भारती जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। अंकित सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि सोने चांदी में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है? आज के सेशन में हम लोग इतना प्रेशर देख रहे हैं, लगातार भाव टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों, क्या वजह है सर इसके पीछे? देखिए, ग्लोबल मार्केट जो स्क्यूज हैं वो सारे के सारे इस समय गोल्ड के लिए नेगेटिव बनते जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम से बहुत तेजी देखी थी, उसके बाद में अब यहाँ पे लगातार नेगेटिविटी है। बहुत सारी बातें निकल के आई थी कि अगर डील खत्म हो जाएगी तो डील खत्म होने के बाद में आपको गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन डील अभी तो एमओयू साइन हुआ है आज। अब बाकी देखना है कि आज किस तरह की सिचुएशन निकल के आती है, क्योंकि दोनों तरफ से स्टेटमेंट लगातार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी स्टेटमेंट है कि अगर ये आगे बात नहीं बढ़ती है तो फिर हम बहुत अधिक हमला कर सकते हैं। वही अगर मैं ईरान के प्रेसिडेंट की बात करूं, उन्होंने भी यही चीज बोली है कि अभी बातचीत हुई है तो हमारे यहाँ पे अभी सेटलमेंट्स की कोशिश करी जा रही है, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप की जिद थी जिसकी वजह से हमने ये सेटलमेंट करा है, एमओयू साइन करा है। लेकिन अगर हमारे हितों की रक्षा नहीं होती है तो हम इसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अभी देखिए, तनातनी तो अभी दोनों तरफ से देखने को मिल रही है और तनाव अभी दोनों तरफ से जारी है। जब तक ये डील पूरी नहीं हो जाती है तब तक अभी मार्केट सेंटिमेंट्स अभी इतने अच्छे होते नजर नहीं आ रहे हैं। और एक और चीज है, जब हम इस कोई भी चीज यहाँ पे देख रहे हैं लेकिन उसका इंपैक्ट गोल्ड पे पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई भी प्राइसेस को यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नेगेटिविटी और है। एक चीज यहाँ पे और देखनी होगी, डॉलर इंडेक्स 100.50 के लेवल को क्रॉस कर गया है। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात करी थी तो मैंने यही बोला था, अगर इसने 100.50 का लेवल क्रॉस कर दिया तो डॉलर इंडेक्स में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। वही हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पे दबाव में है। आने वाले टाइम में अभी और दबाव देखने को मिलेगा, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो। ऊपर के लेवल पे ट्रेडर्स को थोड़ा सा कॉशियस होकर रहना चाहिए। एक चीज मैं इसके अंदर और नोट करूंगा कि यहाँ पे फेड के जो नए वो हैं चेयरपर्सन है, उन्होंने क्लियरली एक चीज बोली हुई है कि हम आगे कोई भी डेटा इस तरह का फोरकास्टिंग नहीं करेंगे जिसके कारण मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी क्रिएट हो। इसका भी एक मेजर कंसर्न है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट कट होगा नहीं होगा वो तो बात की बात हो गई है, लेकिन अभी जिस तरह के सिनेरियोज बने हुए हैं वहां पे मुझे गोल्ड के अंदर तेजी नहीं लग। ठीक है मैम, आपसे भी राय लूंगा। मिडल ईस्ट से जो अपडेट आए हैं उसको मैं दर्शकों को बता दूं एक शॉर्ट में, फिर मैं उस पर आपसे ओपिनियन लूंगा। जिस तरह की स्थिति थी, तनावपूर्ण स्थिति थी, लगातार युद्ध हो रहा था, उसमें विराम लग गया, पीस डील भी हो गई यहां पर अमेरिका ईरान के बीच। लेकिन जिस तरह से इजराइल का बयान आ रहा है, इजराइल कह रहा है कि लेबनान से हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजराइल की आलोचना भी की है, कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल अलग थलग पड़ चुका है। मैम, कैसे देख रहे हैं इस सिनारियों को? क्या यहां पर इजराइल और अमेरिका दोनों के विचार और सोच अलग हो चुकी है यहां पर? क्योंकि अगर अमेरिका ईरान के बीच डील भी हो गई, लेकिन अगर इजराइल नहीं मानता है तो आगे भी स्थिति कुछ इसी तरह से बनी रह सकती है। जी ब्रिजी, ये आपने सही कहा है, क्योंकि अगर ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स को देखा जाए तो ईरान जो है वो इजराइल के करीब है, यूएस जो है वो काफी दूर यहाँ पे रह रहा है। और जो इजराइल की समस्या थी, चाहे वो न्यूक से लेके हो चाहे वो यूरेनियम रिच प्रोग्राम को लेके हो, वो यहाँ पे सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से इजराइल को यहाँ पे कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है इस पीस डील से बहुत ज्यादा। और उनका जो लॉन्ग टर्म समस्या है वो वहीं के वहीं है, शायद ये उनकी नाराजगी की वजह है। और वो यहाँ पे एक परमानेंट सोल्यूशन चाह रहे थे इस तनाव के बीच में, हालांकि वो आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने देखा है कि जो पीस डील साइन भी हुआ, लगातार यहाँ पे हमले फिर से हो रहे हैं इसराइल की तरफ से। ईरान ने भी रिटेलिएट किया, तो मार्केट में एक अफरा तफरी मची हुई है। और इस पीस डील को लेके जो कि इतने मुश्किलों के बाद यहाँ पे हुआ है, उसमें थोड़ा सा संशय जो है वो लग रहा है, क्योंकि यहाँ दो कंट्री नहीं इन्वॉल्व है, यहाँ पे यूएस के साथ साथ इसराइल भी इन्वॉल्व है और उस साइड से ईरान के साथ साथ मतलब या लेबनान भी है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है, जियो पॉलिटिक्स जो है अभी पूरी तरीके से संभलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन ओवरऑल एक नी जर्क रिएक्शन यहाँ पे, क्योंकि हॉर्मुज यहाँ पे जो भी यहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्टेशन से वो चालू हो गए हुए, तो उसका एक इम्पैक्ट हमें मतलब क्रूड ऑयल प्राइसेस पे देखने को मिल रहा है। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस तो यहाँ पे डाउन साइड पे आ गया है।
लेकिन इतने बड़े उलझे हुए जियोपॉलिटिक्स में ये दबाव जो है गोल्ड और सिल्वर पे अभी मुझे लग रहा है कि जारी रहेगा। और यहाँ का जो फायदा है वो सबसे अधिक आपको डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल रहा है, और डॉलर इंडेक्स ने एक ब्रेकआउट दिया है। मुझे लग रहा है यहाँ पे ब्रिची 102 का लेवल जो है वो इजिली यहाँ पे आएगा, और जब तक यहाँ पे 102 का लेवल यहाँ पे आ रहा है या हायर साइड में है, खास इन दो कमोडिटीज में यहाँ पे दबाव देखा जा सकता है। ठीक है, जिस तरह से प्राइजेस दिखाई दे रहे हैं अभी जो हम लोग गिरावट देख रहे हैं, अंकित सर मैं आपसे सबसे पहले चांदी पर व्यू लूंगा। जो 3% की गिरावट है और बार बार जो इन्वेस्टर्स कह रहे थे, ट्रेडर्स कह रहे थे क्या 2 लाख का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहां तक चांदी वापस जा सकती है, तो आपसे यही समझना चाहते हैं अगर ब्रॉडर व्यू में लेकर चले अगर सिल्वर को, तो भाव में कितनी गिरावट आ सकती है, और शॉर्ट टर्म व्यू भी दीजिएगा कि ट्रेडर्स के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं सिल्वर में। देखिए, अगर मैं चांदी की बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्टिव नजर आ रहा है। अभी भी अगर बात करूं तो गिरावट डेफिनेटली पिछले 3 से 4 दिन में हमको देखने को मिली है, लेकिन मैं अभी हाल फिलहाल की अगर बात करूं तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 2,25,000 से 2,12,000 का एक मेजर सपोर्ट जोन है, तो वहां पे आपको चांदी के अंदर अब यहाँ पे आपको स्टैगर्ड मैनर में खरीदना चाहिए। देखिए, पैनिक है मार्केट के अंदर, वापस से 2 लाख के नीचे जाएगी और 1,30,000 जाएगा, अभी इस हाल फिलहाल में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। सिल्वर के अंदर डेफिनेटली पैनिक है, लेकिन कुछ समय बाद आपको वापस से इसके अंदर तेजी बनती नजर आएगी। तो दिस इज द लेवल 2,25,000 से मैक्सिमम अगर मैं नीचे की बात करूं ड्रॉ डाउन के 1,80,000, तो आप स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे करके बाय करिए। एक बार आपको वापस से 3,10,000 से 3,35,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि नीचे के लेवल पे अगर बाय करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इतना नीचे आने के बाद में फोमो में आके, पैनिक में आके मार्केट को बेच मत दीजिएगा इसलिए नीचे के लेवल पे, क्योंकि काफी अच्छे नीचे के लेवल पे बार बार इसी लेवल से पलट रहा है। पहले भी मैंने आपसे बात करी हुई है, जब भी आपको ये $60 के आसपास अगर मिलती है तो बाय करना शुरू करिए, और ऊपर में आपको $90 तक जाएगा, वहां पे प्रॉफिट बुक करिए। और ये सिनेरियो आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगले 3 साल तक यही सिनेरियो चलता रहे। तो अभी सिल्वर की अगर बात करें, एक्सपेक्टेशन अभी भी है कि एक बार ये अच्छा खासा उछाल मारेगा, थोड़ा सा टाइम लगा सकता है, लेकिन नीचे के लेवल पे मैं खरीदारी की राय ही दूंगा। और सर ट्रेडर्स अभी दूर रहे चांदी से? हाँ, देखिए, अगर जो ट्रेडर्स हैं वो दूर हैं, लेकिन जो निवेशक हैं वो 2,25,000 से निवेश अपना धीरे धीरे करके चालू कर सकते हैं। मैक्सिमम साइड की इस टाइम की अगर मैं गिरावट बोलूंगा तो 1,80,000, लेकिन वापस से आपको उछाल देखने को मिलेगा ना ऊपर की साइड में। तो निवेशक जो है वो धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में खरीदारी करके चलें, लेकिन जो ट्रेडर हैं वो अभी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। अभी इस लेवल पे, नीचे के लेवल पे मुझे लगता है बेचना काफी रिस्की हो सकता है। ठीक है मैम, आपका क्या व्यू है चांदी को लेकर, कैसे देख रहे हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, कहीं सपोर्ट दिख रहा है या ये गिरावट ऐसी ही जारी रहेगी? ब्रिजी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि थोड़ा सा जो फॉल है, जो स्मॉल यहाँ पे रिटेलर्स है वो निकलते नजर आएंगे, लेकिन यही वो मौका है ब्रिजी जब इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है वो एंटर करेंगे, क्योंकि 61.5 यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि 3 बार ये मार्केट जो है रिटर्न आई है, और वही लेवल मुझे लग रहा है अभी भी कि 61.5 एक बहुत क्रूशियल लेवल होगा, इसे वॉच करना चाहिए, और वहां से ये कमोडिटी वापसी हो सकती है। तो अभी $2 $2.5 की गिरावट और यहाँ पे मैं मान के चलूंगी कि होगा। और एमसीएक्स की अगर आप बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा हायर लेवल यानी कि 220 वाला जोन जो है, ये जोन एक बार आ सकता है और वहां से बाइंग रिटर्न आ सकता है। ठीक है, ये मैम की राय है सिल्वर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। अंकित सर एक बार गोल्ड पर व्यू दे दीजिए, ट्रेडर्स क्या करें, गोल्ड में क्या रणनीति बनाए, क्योंकि गोल्ड में भी हम लोग आज के सेशन में बड़ी गिरावट देख रहे हैं, करीब करीब 2% टूटा हुआ है गोल्ड। घरेलू बाजार में देखिए 1,46,400 का भाव चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या यहां से प्राइजेस $4,000 या उसके नीचे भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, इस समय मैं दोनों अपोजिट में देख रहा हूँ। मैं सिल्वर देख रहा हूँ कि काफी सपोर्टिव लेता हुआ नजर आएगा, तो पैनिक अगर करता है तो, लेकिन गोल्ड में आपको अच्छा खासा पैनिक यहाँ पे देखने को मिलेगा। गोल्ड के अंदर मैं बिल्कुल भी खरीदारी की राय नहीं दूंगा, ऊपर कोई भी उछाला मिलता है तो बिकॉली करिए। मुझे इस समय गोल्ड ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है एज कम्पेयर टू सिल्वर। सिल्वर ने जिस दिन पे गोल्ड का नेगेटिविटी अगर है और सिल्वर ने बाउंस बैक करा, तो सिल्वर ज्यादा बाउंस बैक करेगा, गोल्ड इतना बाउंस बैक नहीं करेगा। अभी भी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में आपको गोल्ड जो है 4,000 का लेवल, और 4,000 का लेवल अगर टूटता है तो $3,600 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। कोई भी उछाला अगर मिलता है तो बिकवाली की सलाह रहेगी। जब तक 4,400 का लेवल नहीं ब्रेक करता है तब तक मुझे तेजी करके यहाँ पे उम्मीद नहीं करूंगा। और 4,400 का लेवल अगर ब्रेक करता है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी न्यूज आती है, तो भी मैं वहां पे तेजी करके काम नहीं करूंगा। गोल्ड की अगर बात करूं तो गोल्ड के अंदर इस समय मैं काफी नेगेटिव। ठीक है, गोल्ड को लेकर असर निगेटिव है, यानी यहां से प्राइजेस और टूटते हुए दिखाई दे सकते हैं। मैम आपका क्या व्यू है, गोल्ड को कैसे देख रहे हैं, ट्रेडर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं यहाँ पे ब्रिजी कह रही थी कि 4040 जो हमारा रिसेंट यहाँ पे लो लगा था, वहां तक जाने की ये कमोडिटी एक बार फिर से कोशिश कर सकती है, क्योंकि दबाव आ रहा है डॉलर इंडेक्स से भी। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस 4040 के करीब आके यहाँ पे रुकता हुआ नजर आएगा, वहां से रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं। हमारा बाजार बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं देगा, डिस्पाइट कि यहाँ पे रुपी यहाँ पे
काफी अप्रिशिएट हुआ है। ये लेवल रहेगा आपको 1,43,000 से 1,42,000, यहाँ पे आके मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से जिस तरीके से बाइंग आई थी रिसेंट करेक्शन पे, उस तरीके की बाइंग फिर से यहाँ पे आती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, ये मैम का व्यू है गोल्ड को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। अंकित सर, वीकली सेटअप में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मंडे मार्केट जब खुलेगा तो आज के लिए कौन सा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है गोल्ड सिल्वर के लिए, आगे के मूवमेंट के लिए? देखिए, गोल्ड ने जिस तरह से नेगेटिव ट्रेंड बनाई है, तो अगर 1,46,400 जो लास्ट वीक का लो है उसी के लो के नीचे अगर क्लोज होता है, तो 1,46,400 के नीचे अगर क्लोज होता है, तो मान के चलेगा कि नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा 1,38,000 के आसपास। तो करीब 7 से 8 हजार रुपए की गिरावट यहाँ पे और देखने को मिल जाएगी। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि कोई भी उछाला अगर मिलता है तो आप इक्वाली करें। गोल्ड के अंदर आपको खरीदारी तब तक नहीं करनी है जब तक कि 1,55,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर जाता। जब तक 1,55,000 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको पोजिशनल खरीदारी नहीं करनी है। नीचे के लेवल पे 1,38,000 1,37,000 के आसपास मिलता है, तब जाके एक कोशिश करी जा सकती है। लेकिन आज की वीकली क्लोजिंग 1,46,400 के नीचे काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, वीकली क्लोजिंग के जो लेवल्स बता रहे हैं सर, वो देखकर चल सकते हैं। मैम, सिल्वर का आप बता दीजिए प्लीज, वीकली सेटअप क्या रहेगा? मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे बिकवाली का ही रहेगा। 2,20,000 2,25,000 ये एक जोन यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ब्रिजी अगले हफ्ते हो सकता है कि इतने करेक्शन के बाद, क्योंकि ये जो करेक्शन है काफी डीप रहा है, 2,52,000 से हम लोगों ने 31,000 आता हुआ देखा, तो 20-25,000 के फॉल पे मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते बाइंग जो है वो यहाँ पे रिटर्न आ सकती है। तो 2,20,000 2,25,000 ये एक लेवल आए तो बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, और इस बार जो टारगेट रहेगा वो 2,45,000 का रहेगा। स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली यहाँ पे लगाना होगा, और मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते हो सकता है कि यहाँ पे मार्जिनल बाउंस जो है वो आता हुआ देखे सिल्वर। ठीक है, ये